नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश यादव भागलपुर बिहार से। राजीव भाई दीक्षित जी का मैं फ़ैन हूँ। उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ और धनंजय सिंह राजपूत जी का मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, एक अच्छा मित्र हूँ और धनंजय जी की विचारधारा से भी काफ़ी प्रभावित हूँ। कहीं न कहीं धनंजय जी भी राजीव भाई के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जो राजीव भाई की सोच थी वो धनंजय जी का भी सोच है और धनंजय जी भी देश की तरक्की के लिए, हमारे देश के मज़दूर, किसान, नौजवान जो हैं उनकी भलाई के लिए, देश के विकास के लिए कहीं न कहीं वो भी आज काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने पे ही उसने इस आत्मनिर्भर गांव जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको क्रिएट किया है और मैं भी इस ग्रुप का एक मेंबर हूं। हालांकि धनंजय जी ने मुझे इस ग्रुप का एडमिन भी बनाया है, लेकिन मैं पिछले 10-15 दिनों से इस ग्रुप में एक्टिव नहीं हूं, चूँकि बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था। एक यहाँ भागलपुर बिहार में लोकल चैनल पे मेरा प्रोग्राम आता है, तो उसकी शूटिंग में मैं व्यस्त था। तो मैंने सोचा कि शूटिंग के दौरान ही वीडियो मैसेज से ही मैं आप लोगों को अपना संदेश पहुंचाऊंगा और आज समय निकाल करके मैं इसलिए बैठा हूं और आज के बाद मैं इस ग्रुप में एक्टिव होऊंगा। जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, राजीव भाई का जो संकल्प था कि ग्राम स्वावलंबन का और भारत के विकास का, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन विचारधारा नहीं मरता है। राजीव भाई आज इस दुनिया में नहीं हैं तो हम लोगों को भी दुख है, लेकिन उनकी विचारधारा है और हजारों लाखों लोग उनकी विचारधारा पे आज भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि राजीव भाई आज भी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। कम से कम धनंजय जी सिंह जो राजपूत जी हैं उनके रूप में मौजूद हैं। वो भी हमें जो है सलाह देते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं बिहार बैठा हूं और वो यूपी से हमें सलाह देते हैं और हम लोग काम करते हैं और उसने इस ग्रुप का क्रिएशन किया है, तो हम लोग जो है आगे काम करेंगे। देखिए, स्वदेशी का जो फॉर्मूला राजीव भाई के पास था और उसने एक ही गलती करी कि ये फॉर्मूला उसने एक ऐसे पाखंडी को दे दिया कि जो देश का भला नहीं चाहता था, जो अपना भला चाहता था, जो अपना विकास चाहता था। और राजीव भाई आज नहीं हैं, लेकिन उनके फॉर्मूले पे वो पाखंडी आज भी काम कर रहा है और अपने परिवार का, अपने भाई भतीजे का वो विकास कर रहा है। तो सचमुच में अगर राजीव जी को हमें उनकी बलिदान की अगर सचमुच में हम लोगों को श्रद्धांजलि देनी है, तो मुझे लगता है कि उनसे एक कदम और आगे हम लोगों को बढ़ना होगा कि आज स्वदेशी आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। स्वदेशी देश के लिए खतरा है। कैसे खतरा है, आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे स्वदेशी देश के लिए खतरा है। चूँकि 3 प्रकार की कंपनीज यहाँ पे भारत में काम कर रही है। एक तो विदेशी, आप लोग समझते होंगे, विदेशी कंपनी वह है जो भारत से बाहर की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, जापान की कंपनी है, या विश्व में किसी भी देश की कंपनी है जो भारत में काम कर रही है, या तो मार्केटिंग कर रही है अपने जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर भारत में ही अपनी फैक्ट्री लगाकर यहाँ के संसाधनों का यूज कर, यहाँ के मजदूर, किसान, नौजवान का शोषण कर वो हमारे पूंजी को विदेश ले जा रहे हैं। तो ये तो विदेशी कंपनी के सामान को परचेज कर और तो हम लोग अपने देश के लिए भला नहीं कर रहे हैं, अपने नौजवान, किसान, मजदूर के लिए भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी कब्र खोद रहे हैं। तो विदेशी कंपनी तो देश के लिए खतरा है ही, लेकिन स्वदेशी कंपनी भी उतना ही खतरा है जितना विदेशी कंपनी है। और अगर आप पतंजलि, डाबर, हिमालय, श्री श्री तत्वा जो रविशंकर की कंपनी है, अगर इसी को स्वदेशी कंपनी मानते हैं, तो ये अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला के लिए तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला आदि भी स्वदेशी ही कंपनी है।
ये भी जो है पूंजीपति हैं, रामदेव जी के जैसा ये भी पूंजीपति हैं, ये भी रविशंकर जी के जैसा पूंजीपति है, डाबर हिमालय के जैसे ये भी पूंजीपति हैं। ये भी हमारे देश में फैक्ट्री डालकर, हमारे संसाधन को यूज कर, हमारे मजदूर किसान नौजवान को गुलाम बनाकर, अपने फैक्ट्रियों में कमाकर, कम तनख्वाह देकर, कम मजदूरी देकर, इनका शोषण कर जो है अपने सामान को हमारे देश में बेच रहे हैं और अपने परिवार की भलाई कर रहे हैं, वो हमारा भलाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरा स्वदेशी का जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा स्वदेशी का मतलब देश का संसाधन, चाहे वो मजदूर किसान नौजवान जो मैन पावर हो, या संसाधन जो हमारी बिजली हो, जो हमारे कल कारखाने हो, जो हमारे खदान्य हो, तो जो देश का संसाधन है और देश का जो मैन पावर है उसका शोषण कर, उसका यूज कर, ये लोग स्वयं की भलाई कर रहे हैं, स्वयं के लिए और स्वयं के परिवार के लिए। तो स्वदेशी का डिफिनीशन है, स्वदेशी का मतलब यह है कि देश की पूंजी, देश का मैन पावर स्वयं की भलाई के लिए, है ना। तो इससे जो है हमारे मजदूर किसान नौजवान, हम लोगों का जो आम आदमी है, इसका तो भला नहीं होने वाला है। अगर सचमुच में हम लोग देश की भलाई चाहते हैं, राजीव जी के बलिदान को हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें विदेशी कंपनी के जैसा इन स्वदेशी कंपनी का भी बहिष्कार करना होगा। और शायद राजीव दीक्षित भाई इसी पे चर्चा कर रहे होंगे, ये तो स्वदेशी, ये पाखंडी बोलने लगे, क्योंकि जितने भी उनके वीडियोस आते हैं जो मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि वो देसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। राजीव भाई इशारा कर रहे हैं कि जो भारत का परंपरागत अर्थव्यवस्था था, जो परंपरागत गांव का जो बिजनेस था, उसको शुरू होना चाहिए। देश का संसाधन, देश का मैन पावर देश के लिए, ना कि स्वयं के लिए। राजीव भाई स्वयं के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो आईटी कर करके विदेश भी गए और चाहते तो जो है मल्टीनेशनल्स कंपनीज में अच्छी तनख्वाह आज के डेट में ले रहे होते और शायद सीईओ रहते वो, लेकिन वो अपने देश के लिए जो है अपने जान को निछावर कर दिए, देश के लिए बलिदान दिए। तो कहीं मुझे लग रहा है कि वो स्वदेशी के लिए बात नहीं कर रहे थे, वो भी देसी के लिए बात कर रहे थे। अगर तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को देसी अपनाना होगा, देसी आंदोलन हम लोगों को शुरू करना होगा। और देसी क्या है? देसी है कि जो हमारा परंपरागत रोजगार है, जो हमारा परंपरागत बिजनेस है, जो गांव ग्राम का बिजनेस है, जो गांधी जी का स्वप्न था, जो आज़ादी से पहले हम लोगों को देश में चलता था। गांव में ही मोची, नाई, दर्जी, कई प्रकार के रोजगार थे, लोहार थे, बर्तन बनाने वाले थे। आजकल वो कहाँ चले गए? आज तो मुसीबत ये है कि जो हमारे गांव के ग्वाला हैं, जो गौ माता को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, उनकी दूध तो आज 25 रुपये किलो नहीं बिक रही है। और ये अमूल वाले, मदर डेयरी वाले, आईटीसी वाले, ये तो जो है एक जो है व्यापारी गुजरात से दूध बेचते बेचते बिहार चला आया, उत्तर प्रदेश चला आया, बिहार के गांव में दूध बेच रहा है। और गांव के जो किसान नौजवान हैं, जो मवेशी को पाल रहे हैं, वो अमूल में जाकर नौकरी कर रहे हैं, वो आईटीसी में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अदानी जो है चावल बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। हमारे गांव के जो है किसान की सब्जी बिक नहीं रही है। और जो अभी जो एक जो है कृषि बिल अभी जो पास हुआ है या पास होने जा रहा है, वो तो सरासर जो है देश के किसान के प्रति जो है गद्दारी है। वो ऐसे कि कोरोना काल में देश की इकोनॉमी तो डूब गई, -23 से 24% हमारी जीडीपी हो गई। और ये तो पता है कि जिनके पास ज़मीन है वही जिएगा, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपये बैंक में, वो तो पैसे बेकार हैं। तो अभी जो है किसान के खिलाफ ऐसे बिल ला कर के आप तो ये अदानी, अंबानी, पतंजलि को ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ये लोग खेती करेंगे, ये औने पौने भाव में जो है किसान के जो है फसल को परचेज करेंगे। अब इनको तो यही करना है, तो ये सब नहीं चलेगा। देसी आंदोलन के तहत हम लोग चाहते हैं कि देश के जो है मजदूर, किसान, नौजवान उद्यमी बने, बिजनेसमैन बने, ना कि इन पूंजीपति के फैक्ट्रियों में जाकर के काम करें। हमारे मजदूर, हमारे नौजवान किसान अब रामदेव की फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, रविशंकर की फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो रामदेव जी, ना अदानी अंबानी, ये लोग हम लोगों को तो मालिक बनाएंगे नहीं। ये तो अपने भाई भतीजे के विकास चाहेंगे। स्वयं स्वदेशी मतलब स्वयं का विकास, मतलब देश का माल,
देश की संसाधन, और विकास किसका? तो पतंजलि का। विकास किसका? तो डाबर का। विकास किसका? तो हिमालय का। विकास किसका? तो अदानी अंबानी टाटा का। मजदूर किसान नौजवान का तो विकास नहीं। और कोरोना काल में तो आप लोगों ने देख ही लिया कि जिस तरह से हमारे मजदूर किसान नौजवान दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से कैसे कैसे मरते हराते पैदल चल कर करके बिहार पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं। तो ये पूंजीपति तो इन लोगों को वहाँ रोक सकते थे, अपने फैक्ट्रियों में आश्रय दे सकते थे, लेकिन आश्रय उसने नहीं दिया। और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 4-4-5 फैक्ट्री बंद भी रहेगी तो मज़दूरों को तनख्वाह मिलेगा। यहाँ तो मज़दूरों को जो एक हफ्ता का भी कुछ पेमेंट नहीं हुआ और ये लोग मरते हराते अपने गांव को पहुँचे हैं। तो इन लोगों की फैक्ट्रियों में काम कर कर करके तो हम लोगों का भला नहीं होने वाला है। अब देखिए, देसी जो आंदोलन है इस पे मैं आगे और भी चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ वक्त निकाल कर करके मैं आप लोगों से रूबरू होना चाहता था, आप लोगों से जो है मुलाकात करना चाहता था। बाकी मैं रिटर्न में भी कल से मैं आप लोगों के समक्ष रहूंगा, आपकी सलाह लूँगा और आगे हम लोग किस ढंग से काम करें। लेकिन मुद्दा साफ है। मुद्दा ये है कि जो है हम लोगों को अब जो है हम लोगों को जो है नौकर नहीं बनना है, किसी पूंजीपति के फैक्ट्री में जाकर करके गुलामी नहीं करनी है, हमें मालिक बनना है। देश का संपत्ति, देश का जो है धन, देश का माल, देश का जो है संसाधन, ये जो है कोई खास व्यक्ति के लिए 500 से 600 व्यक्ति के लिए नहीं है, है ना। और हम लोगों को मालिक बनना है और मालिक बनने की फार्मूला हम लोगों के पास है। और आज हम लोगों को डर नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक राजीव भाई नहीं है, हमारे पास लाखों राजीव भाई के जैसे सोचने वाले हैं, काम करने वाले हैं। और धनंजय जी सिंह जी राजपूत उनमें से एक हैं। तो आज हम लोगों को कोई खतरा नहीं है और हम लोग जो है इस पे चलेंगे और हम लोग जो है देश के गरीब मजदूर किसान और नौजवान को हम लोग मालिक बनाएंगे, उद्यमी बनाएंगे। और उद्यमी बना कर करके हम लोग जो है गांव में अब अपना जो है परंपरागत जो रोजगार था, जो बिजनेस था, वो शुरू करेंगे। इकोनॉमी जो है अब जो है सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, वो सेंटर से नहीं चलेगी। इसका मतलब नहीं होगा कि फसल जो है हम लोग उगाएंगे, दूध हम लोग पैदा करेंगे, सारी रॉ मटेरियल हम लोग पैदा करेंगे, पूंजीपति हमारे रॉ मटेरियल को शहर में ले जाएंगे, फिर हम लोग किसान नौजवान मजदूर इनके शहर में जा कर के इनकी फैक्ट्रियों में काम करेंगे, गुलामी करेंगे, फिर इनके प्रोडक्ट को हम लोग परचेज करेंगे। तो ये तो अब नहीं होने वाला। हाँ, हम लोग पैदा करेंगे, यहाँ अपना रोजगार करेंगे, यहाँ के माल को यहीं बेचेंगे, कुछ बचेगा तो हम लोग जो है आगे शहर की ओर बेचेंगे। तो अब जो है इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज्ड होगी, ये सेंटर से नहीं आएगा माल, हम पे थोपा नहीं जाएगा, बल्कि ये आप जो है नीचे से इकोनॉमी ऊपर की ओर जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि इकोनॉमी जो है गर्त में चलेगी, नीचे चली आई, और जो है ये 23% ने -100% हो जाए, मतलब 0 हो जाए इकोनॉमी, -100 हो जाएगा तो हम लोग जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये डिसेंट्रलाइज्ड होकर करके गाँव से इकोनॉमी उठेगी, परंपरागत रोजगार शुरू होगा। और ऐसे जो है देश का संसाधन, देश का जो है मैन पावर, देश के लिए देसी आंदोलन, नहीं कि स्वदेशी आंदोलन। तो हमारा अपील है कि अब जो है स्वदेशी हमारे लिए खतरा है, स्वदेशी प्रोडक्ट का हम लोग बहिष्कार करें और देसी जो हमारे किसान अनाज पैदा करते हैं उनको परचेज करें, जो हमारे किसान दूध पैदा करते हैं, जो गौ माता का सेवन करते हैं, जिनके पास 20-50 लीटर दूध होती है, उनके दूध को हम लोग परचेज करेंगे। हमारे आसपास जो फल सब्जियां साग होते हैं उनको हम परचेज करेंगे, ना कि हम लोग जो है रिलायंस फ्रेश स्टोर का परचेज करेंगे। यही देसी आंदोलन है। तो चलिए हम लोग जो है, मैं आगे भी अब आपसे जुड़ा रहूँगा, सलाह लेता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूं कि आज मैं फ्री हो गया और कल से मैं एक्टिव रहूंगा। तो धनंजय जी, आप जो है देसी आंदोलन को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और जल्द ही हम लोग जो है एक रूपरेखा तय करेंगे कि हम लोगों को किस दिशा में काम करना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।